दोस्तों, आज दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को हम जा रहे हैं उज्जैन तहसील के गांव असलाना में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे रखें, कोटि यज्ञ समान, सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। नमस्ते दर्शकों, उज्जैन जिले की असलाना गांव में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो आइए कैमरामैन से निवेदन करते हैं कि ज़रा अंदर का नज़ारा दिखाएं दर्शकों को। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन तहसील के गांव असलाना में आयोजित संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के बारे में। इस विशेष कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित हुए और सत्संग का लाभ उठाया। सत्संग का मुख्य उद्देश्य लोगों को सच्चे भक्ति मार्ग से अवगत कराना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना था। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों को सरल शब्दों में समझाया गया, जिससे लोग आध्यात्मिकता के महत्व को बेहतर तरीके से समझ सकें। श्रद्धालुओं ने बताया कि संत जी के मार्गदर्शन से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। सत्संग के दौरान सेवादारों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे संत जी की शिक्षाओं ने उनके जीवन को नई दिशा दी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों ने आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया और भक्ति के महत्व को समझा। इस तरह के सत्संग लोगों को जीवन में सुख, शांति और सच्ची भक्ति की राह दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? हीरूलाल दास है क्या कार्य करते हैं आप? जी। मैं अभी तो रिटायर हूँ, टीचर हूँ, रिटायर जी। हूँ। अब परमात्मा की सेवा में खड़ा हूँ। बड़ा मज़ा आता है सेवा में। टीचर पर कौन से पद पर आप विराजमान थे? अध्यापक था मैं। प्रधान अध्यापक। जी जी जी। तो आप जैसे आज दीपावली का त्यौहार है और आप उज्जैन नागेरे से आए हैं, तो यहाँ पर सत्संग में किस प्रकार की सेवा देख रहे हैं? अरे बहुत सारी, पर मैं अभी फ़िलहाल जो है पार्किंग सेवा देख रहा हूँ। गाड़ियों में जो भगत की गाड़ियाँ आती हैं उनकी व्यवस्था रखवा रहा हूँ क्या, और जो है बड़ा मज़ा आ रहा है परमात्मा की सेवा में। वृद्धावस्था सफल कर रहा हूँ अपनी। नमस्ते सर। नमस्ते सत साहिब जी। जी सर, सुनाइए सर, आप सुनाइए। सत्संग है आज यहाँ पर, और यहाँ पर किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, जो दीपावली के त्यौहार पर भी सत्संग का आयोजन किया गया है? सत साहिब जी, यहाँ पर शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया जाता है, जो कि शास्त्र वेद गीता में जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो हमारे गुरुजी तत्व ज्ञान को यहाँ उसमें से निकाल के कि भगवान कौन है, जिसकी भक्ति करके सतलोक जाया जा सकता है। सतलोक ऐसा स्थान है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होती, और जहाँ जाने के बाद में फिर जीव जो है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और ये लोक है, इसमें तो जन्म मृत्यु बनी रहती है, यहाँ सुखी नहीं रह सकते। तो हमारे गुरुजी सतलोक जाने की वो भक्ति का रास्ता बताते हैं, जो प्रमाणित ज्ञान देते हैं शास्त्र वेद गीता के अनुसार, जिससे हमारा मोक्ष हो सकता है। जी सर, आपका कहने का मतलब है कि हम मृत्यु लोक है और यहाँ पर जन्म और मृत्यु बनी रहेगी। सतलोक ऐसा लोक है जहाँ जाने के बाद दोबारा जन्म और मृत्यु नहीं होगा। तो सतलोक में जाने का कोई ठोस प्रमाण है कि वहाँ जाने के बाद में दोबारा फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी? जी बिल्कुल प्रमाण है, हमारे वेद में गुरुजी ने बताया हुआ है कि सतलोक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकता है जी। और कई भक्त आत्माएं जो गई है, जैसे कि नानक जी और भी संत हुए हैं, जो संत गरीबदास जी, उनसे उनके बाद में भी जो संत हुए हैं जो सतलोक गए हैं। और कई भगत जो भक्ति करते हैं मर्यादा में रह के वो जाते हैं, गुरुजी उनको एक स्वप्न में दर्शन देते हैं और सतलोक का नज़ारा दिखाते हैं। वहाँ जाके उनसे पूरा परिचित कराते हैं कि सतलोक ये स्थान है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होती। और वहाँ यहाँ पर इंटरव्यू में आके भगत बताते हैं कि हमने सतलोक का नज़ारा देखा है, वहाँ पे सारी चीज़ें अलग है, वहाँ सारा सब कुछ यहाँ से हटके है, वो सारा प्रमाण सहित बताया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों देखो, अभी भक्तों ने बताया कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो मर्यादा में रह करके भक्ति करते हैं उनको सतलोक भी दिखाया है, और उन भक्तों ने वापस यहाँ आकर के इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि हमें गुरुजी ने सतलोक दिखाया है। तो यह संत
संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, जो भक्ति करके सतलोक का भी आनंद ले रहे हैं और सद्भक्ति कर करके इस मृत्यु लोक से पार होने के लिए इन्होंने नाम दीक्षा ली है और सत्संगों में आते हैं हमेशा। जी दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।